Preview. आप सभी का स्वागत है महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे में। जैसा आपने हमारी पिछली न्यूज़ों में देखा, कटकट गेट एनिमी प्रॉपर्टी को लेकर जो मामला गरमाए हुए हैं, जो 22 एकड़ कुछ गुंडे पीआर कार्ड रद्द कर दिए गए हैं सरकार की तरफ से। इस ज़मीन का असल मुद्दा क्या है और ये ज़मीन की हिस्ट्री क्या है, इन सब बातों पर हमारे साथ आज हमारे बहुत ख़ास मेहमान हैं जो ये ज़मीन को और कटकट गेट की हिस्ट्री को काफ़ी अच्छे से जानते हैं, मुजीब आलम शाह साहब। तो इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि असल कटकट गेट का मुद्दा क्या है और ये ज़मीन किसकी थी, कहाँ से आई और ये इसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट क्यों है। जी, आपका स्वागत है महाराष्ट्र हिस्ट्री में। मुझे सब जो ये मसला चल रहा है अभी एनिमी प्रॉपर्टी का, ये ज़मीन किसकी है और इसकी हिस्ट्री क्या है? देखिए, पिछले कुछ हालात ऐसे गुजरे कि कुछ तलाटियों ने, तहसीलदार ने 47 के बाद की बात बता रहा हूँ मैं तुमको स्टार्ट से। 47 के बाद में ऐसा हुआ कि कुछ तलाटियों ने सरकारी ज़मीन डाल दी है, कुछ पाकिस्तान लोग वगैरह गए बोल के उसको इनामी प्रॉपर्टी बता दिए और ये सर्वे उन्होंने कभी नहीं करे। ये सब तलाटी तहसीलदारों का, और ये जब उस वक़्त वो जो लोग थे उन्होंने ये हरकत की और मुस्लिम जो प्रॉपर्टियाँ हैं इनकी बर्बादी कैसे हो ये उन्होंने काम किया है, जिसका नतीजा आज नई नस्ल को भुगतना पड़ रहा। उन्होंने ये देखना चाहिए था कि इनामी प्रॉपर्टी बनाने से पहले ये सर्वे होना चाहिए था कि वो लोग यहाँ है या नहीं है। मेरा बोलना ये है कि वो लोग यही हैं। ये यहाँ पर दिल्ली गेट पे वो खुद रहते। उनका आप किसकी बात कर रहे हैं? जो ये खानदानी ज़मीन जिसकी आ रही, ज़मीन जिसकी है, जिसकी रेख देख जो है वो खाजू के वालिद करते थे उस ज़माने में। ये एक है सर्वे नंबर 30 और 29, दोनों की रेख देख। ये हमारे पास, ये हमारी ज़मीन जो थी बम्बई वालों की ज़मीन है, इसकी हमारी जिम्मेदारी थी। तो ऐसे हमको, और हमारी खुद की भी ज़मीन है गणेश कॉलोनी वगैरह में, ये हमारे पप्पाओं की है, इनकी है, इसलिए हम यहाँ के प्रॉपर ओरिजिनल है। तो ये सर्वे नहीं हुआ। कई जगहों पे सरकारी डाल दिए, कई जगहों पे इनामी प्रॉपर्टी डाल दिए, जबकि होते हुए उसके लोग मौजूद है, लेकिन वो जो एक जहन बना और उसके बाद जो नामालूम किस तरीके से उन्होंने क्या सोच थी उनकी, तो ये चीज़ को ऐसा बना के कागजों के ऊपर लाके गवर्नमेंट के ऑफिसों में जमा कर दिए और इनामी प्रॉपर्टी बता दिए। मतलब असल में आपका बोलना यार कि एनिमी प्रॉपर्टी नहीं होती? ये बिल्कुल नहीं है। इसके मालिक यहाँ पर है, सब कुछ यहाँ पर है, इनके सब जिम्मेदार यहाँ पे है, ये लोग यहाँ पे है, लेकिन इनको सामने, और यही लोगों ने जब इनामी प्रॉपर्टी हुई तो इन्होंने ये सर्वे नंबर 30 में से 22 एकड़ 21 गुंठे टोटल ज़मीन है। वो 22 एकड़ 21 गुंठे है। उसमें से वो उनका इतना इंटरेस्ट नहीं था, तो कुछ लोग थे जो हिंदू समाज की थे, ये थे कि हम इसको जो है वहाँ से निकाल के लाते, आप हमको जीपीए दो और फिर हम उसको निकाल के लेके आते। तो पहले ये इस तरफ का साइड जो ये होटल बनी हुई है ना, क्या नाम है उसका, सहारा होटल, ये साइड पहले निकला सबसे पहले। तो वो कुछ 10-11 एकड़ 10 एकड़ कुछ निकला। उसके बाद सेकंड एक महाराज है बम्मन, जो दूध डेयरी के सामने गली में रहते, मैं अच्छा पहचानता था उनको। उन्होंने 5 एकड़ 25 गुंठे वो निकाले। तो ये दो ज़मीनें जो है गवर्नमेंट के सामने भी रखे और गवर्नमेंट ने रिलीज़ करी। रिलीज़ तभी करती गवर्नमेंट कि जबकि उसका मालिक यहाँ पर है। जब दो चीज़ें, दो हिस्से कर दिए, 5 एकड़ 25 गुंठे बाकी है, 5 एकड़ 25 गुंठे का क्लेम दाखिल कर रहे थे, मगर करे क्या नहीं करे ये मेरे को पूरा तरीके से नहीं मालूम, लेकिन जानता कि मेरे पास 2-4 जनों ने ज़बानी कहा था कि हमने दाखिल करे हुए हैं। तो इसकी कार्रवाई कलेक्टर से लेके तो मंत्रालय चलती, कोर्ट वगैरह में इसका कोई वो नहीं रहता।
अगर यहाँ से इंसाफ नहीं मिला तो हम कोर्ट को जा सकते हैं। तो जहाँ तक है दोनों तीनों टाइम में मैंने देखा कि वो मंत्रालय से और कलेक्टर से इंसाफ मिला, लोगों को वो हुआ। ये अभी जो कलेक्टर के जो ऑर्डर निकले हैं, जो 22 एकड़ कुछ गुंटों पे पीआर कार्ड रद्द हो गए, तो ये फैसला मतलब ये ऑर्डर गलत है। वहाँ पे जो लोग हैं, पुराने लोग थे, वो उनकी जमीन है ये। तो जो अभी जो लोग रह रहे हैं वहाँ पर, जिनके पीआर कार्ड रद्द हुए, उनको क्या करना? ओरिजिनल लोग जो रह रहे उनको जो जीपीए दिए थे, जिनको उन्होंने इनको बेचे, सेल करे हुए हैं, 7/12 में नाम आए हुए हैं, ये प्रॉपर्टी रिलीज करे बोल के, इनके मालिक यहाँ है बोल के रिलीज हुई। रिलीज वैसी नहीं होती, अगर एक्चुअल गए हुए हैं तो वो रिलीज नहीं होती। एक हमारे दौलताबाद में भी एक सिंधी है, कोई तो भी, इनको दिए गई कहीं तो भी थोड़ी बहुत 30-35 एकड़ जमीन, वहाँ से यहाँ आए तो, और यहाँ के गए वो को, तो उसने पूरे शहर में भी और इधर उधर सब जगह अपना वो लेके बैठा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है। अब इसमें क्या होता कि ये जब भी ऐसी चीज़ें पैदा होती है तो ये हमारी बदकिस्मती है कि ये इलेक्शन के नतीजे हैं, और कुछ नहीं। ये एक पॉलिटिकल ड्रामा है ये, उसके अलावा कुछ। वो लेटर आ गए, इसको लेटर आ गए, उसको लेटर आ गए, तो सही तरीके से अगर इसके लीगल अच्छे वकील पकड़ के मंत्रालय को जाके कि भाई ये तुमने कैंसिल कैसी हुई, कौन सा लेटर दिए कलेक्टर के पास से, वो लेके उसका नंबर लेके वहाँ पर जो है तो रुजू होना चाहिए। जब तुम ये बोलते तो ये आपने की गवर्नमेंट ने रिलीज करी हुई है कि ये हाँ जिंदा है, मौजूद है, रिलीज वैसी नहीं होती। 1 इंच भी जमीन गवर्नमेंट की जमीन है तो गवर्नमेंट की जमीन रहेंगी। वीआई को प्रॉपर्टी अगर तुम बोलेंगे तो वीआई को ही रहेंगी, जाने चले गए उनकी प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। लेकिन जो यहाँ रहते, अभी मैं दौलताबाद का एक 24 एकड़ का बोलता हूँ, एक भाई है वहाँ के सरपंच है, उनकी भावज है, उनके नाम की जमीन है, उसको इनामी प्रॉपर्टी बता दी। अब बोलो, वो हिंदू है दोनों भी, माँ बेटे अभी जिंदा है, उनको जो है तो हिंदू बताया, वो बता दिए इनामी प्रॉपर्टी है, वो हिंदू समाज की है। ये सब आपसी के झगड़ों की वजह से हुआ, वो बेचारी भाई का भी नुकसान हो रहा और वो भी हुआ, तो ये नुकसान कर रहा है। तो ये जो नुकसान करते ये पॉलिटिकल ग्राउंड वाले करते। जब भी इलेक्शन हुए, किसी से वो हो गई, तो ये सारे मफादात सामने आते। मैं यकीन दिलाता हूँ इंशाल्लाह ये कटकर दरोजे की ज़मीन का एक भी घर नहीं गिरेगा। हकीकत को और सच्चे अच्छे वकील लगा के अगर उसको सही तरीके से कर लिया इन्होंने, एक घर नहीं गिरेगा। और नहीं है लगाएंगे और कोई ऐसी धूम होंगी, इंशाल्लाह हम सब, मैं, मेरा रोशन गेट, पूरा इलाका केआड़पुरा, ये सब मिलके एक साथ एक जान होके इनको बताएंगे कि सच्चाई क्या है। मतलब अभी जो इसमें कुछ पॉलिटिकल पार्टीज आ रही है, कुछ पॉलिटिकल लोग आ रहे हैं, जो लोग भाग रहे हैं उनके पास, तो उनको वहां नहीं जाना चाहिए। कोर्ट से सही तरीके से लड़ेंगे तो उसका एक ही तरीका है, जो रिलीज हुई, बेस क्या है, एक ही बेस है कानूनन। अगर रिलीज हुई तो ये समझ लो कि उसका वारिस यहाँ पर है, तभी ये रिलीज हुई। उसके अलावा रिलीज नहीं होती कि हम यतीम है, हम बेवा है, हम माजूर है, ऐसों को भी नहीं दी जाती। जिसकी चीज़ है उसी को मिलती। कानून है। बाकी ये जो जितने भी हटकंडे चल रहे शहर में, तो ये सब जो हवा फैला रहे, ये इलेक्शन आने वाले हैं, ये आने वाले हैं, तो उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि उसमें एक पार्टी के लोग हैं, ये मिक्सिंग है सब। कौन कहाँ है ये नहीं मालूम है। आज की राजनीति में वो कांग्रेस में है, राष्ट्रवादी में है, शिवसेना में है, भाजपा में है, कहाँ है यही नहीं समझ में आता। सब पॉलिटिक्स कर रहे हैं सब मिल के। पॉलिटिक्स है, कैसा भी जाके हम खड़े रहना, हमारी तस्वीरें आ जाना और हम जो है तो आगे बढ़ना, ये नीति से ये काम हो रहे। और ये जो परेशानी वहाँ के रहने वाले को हो रही, इसके सारे जिम्मेदार जो हमारे औरंगाबाद के राजनीति के लोग हैं, ये उनके हटकंडे हैं और वाकई कुछ भी नहीं। इसमें कुछ एक मुद्दा आया था, पिछले साल भी मैं एक इंटरव्यू किया था, सलीम सहारा जो है, सहारा वाला, उनके वालिद साहब का क्या था इसके अंदर? उनके वालिद नहीं, उनके दादा का जो है रखन को थे, वो सर्वनाम 29 और 30
जैसे ये ज़मीन हमारे पास है ना 62, तो वैसी वो ज़मीन उनके पास थी। तो वो जो मालिक थे तो उन्होंने क्या बोले थे कि ये 29 का जो एरिया है कि इन्होंने बहुत ज़माने से खिदमत करे, पहले ज़मीनों को वो नहीं था और इन्होंने संभाले। तो ये खाजू के वालिद को, सलीम के दादा को उन्होंने ये जो है तो दे दिए थे और 30 जो है तो वैसे ही पड़ा हुआ था। तो उसके बाद फिर ये रिलीज का लगा कि इसमें सरकारी लफड़े है, फिर बाहर के लोग आए, जो लोग काम करने वाले, उन्होंने ये रिलीज कराए और अभी 5 एकड़ 25 गुंठे बीच का टुकड़ा जो बचा है बस उतना ही वो जमीन मतलब विवादित है, तो इसमें कुछ भी हिस्सा इनमी प्रॉपर्टी नहीं। ये दोनों भी चीजों के डॉक्यूमेंट लेके पहुंचे कि भाई ये इतने इतने, एक सर्वे नंबर है उसमें से 3 हिस्से निकाले, एक हिस्सा क्यों नहीं निकाला? करेंगे तो निकलेगा। यहाँ बात करने से या पान टपरी पे बात करने से कुछ होने वाला नहीं है। उसके लिए लीगली अच्छे वकील को लेने का, वो पुराने वो तीनों जो नोटिफिकेशन आए हुए है वो आए हुए है, यहाँ जो आए ये निकाल दिए वो निकाल दिए, वो लेके उसके साथ में वकील के साथ में मंत्रालय को जॉइंट होने का और उससे ये बोलना और यहाँ की जो हालात है मीडिया के ये वो सामने बताना कि ऐसे परेशानी हो रही लोगों को। वो जैसी वो देखेंगे कैसे रिलीज करे, सामने आ जाता, वो भी रिलीज हो जाती। रिलीज वैसी होंगी नहीं। अगर मुजीब खान घर में बैठ के बोलता कि मैं रिलीज करा दूंगा, नहीं करा सकता। पाकिस्तान गवा है तो गवा है, अब वो यहाँ है तो मुजीब खान तो कभी भी काम करेगा। वो यहाँ है दिल्ली गेट पे, तुम पहचानते होंगे, तुम्हारे भाई भी, वो भी इफ्तिखार भाई लोटा कारंजे में है। इफ्तिखार भाई कॉन्ट्रैक्टर थे, उनका बच्चा भी अभी कॉन्ट्रैक्टर सलीम अकबर, ये वो उनके रिश्तेदार है, वो दिल्ली गेट पे रहते। वो शायद अब्दुल सत्तार के घर के आसपास कहीं रहते। कोई बड़ी भी है एक जिनके सास की ये जगह उनको मिली थी। हाँ वही छाप है। ये इफ्तिखार का भाई है ना सलीम, बेटा जो है, तो मुझसे मिलो, उन्हें घर पे बताता सब कुछ, वो जिंदा है और कुछ नहीं। एक सवाल था मेरा मुजीब साहब, जो ये गवर्नमेंट ने अभी पीआर कार्ड रद्द कर दिए, तो अब जो लोग रह रहे वो उसके मालिक नहीं रहे ऑफिशियली, मतलब उनका मालिकाना हट गया है, वो बेच नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो जो पुराने लोग हैं जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो ये जमीन के पुराने थे मालिक, तो क्या अब ये जमीन उनके उसमें चले जाएंगी या गवर्नमेंट ले सकती है? देखो पहले रिलीज होती किन के नाम पे होती? ओरिजिनल मालिक के नाम पे होती। अब मालिक ने जिसको समझो अथॉरिटी दिया, आपको दे दिया, अथॉरिटी लेटर दिया कि भाई आपको जीपीए वगैरह दिया कि भाई हमारी ज़मीन है, हमसे अभी नहीं होता, हमारी उम्र हो गई, तो वो उसको सेल करता, तो वो उनके नाम पे जाएंगी। उसके बाद उन्होंने एफिडेविट कलेक्टर ऑफिस में उसमें देना कि हाँ ये रहते हमारे आदमी ने ऐसा ऐसा सेल करा, तो जिसके उसके नाम जैसे कैसे हो जाएंगे, उसको कोई वो नहीं है। आप कटकर गेट के अवाम को एक क्या मैसेज देना चाहेंगे? अच्छा, मैं कटकर कि जितने भी लोग हैं उनको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लीगल तरीके से अच्छे वकील लगा के, जिनको ये वीआईओ का और गवर्नमेंट का जो मालूमात है उसकी मालूमात वाले वकील बहुत से है, वो एक अच्छे 1-2 वकील लगाने का और सीधा जाके एक कलेक्टर पास और वहाँ पर कि ये जो ऑर्डर आए ये गलत है क्या, जिससे रिलीज हुई। कुछ लोग उसमें कोर्ट गए हैं, आज शायद हाई कोर्ट में स्टेटस भी, केस स्टेटस पे भी आया है, कुछ तारीख मिली है, तो उसमें कुछ लोग कर रहे हैं कोशिश और शायद होगा। तो बहुत शुक्रिया साहब हमको वक्त देने के लिए। तो ये थे मुजीब खान साहब, जो औरंगाबाद को काफ़ी अच्छे से जानते हैं, हमारे बुजुर्गों में से है। जैसा इन्होंने बताया है कि पान टपरी और होटलों में बात करने से नहीं होगा, सही तरीके से चलिए, सही वकील से मिलिए, लीगल तरीके से अगर ये चीज़ को लड़ा जाएगा तो हो सकता है कि वापस जो लोगों के पीआर कार्ड हुए वो वापस आ जाए। इसे पॉलिटिक्स ना ही करे तो बेहतर है। ऐसे ही और मुद्दे देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं शहाब यासीन, महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे, औरंगाबाद।